बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, गुड आफ्टर इस्लाम को देखने वाले तमाम मौजूद सारिब, आपको मेरी तरफ से सलाम। मौजूद सारिब, आज मैं आपके साथ मौला हुसैन का मौजज़ा बयान करूँगी, जिस मौजज़े ने सबको हैरान करके रख दिया। नाज़रीन, मौला हुसैन के मौजज़े, मौला अब्बास के मौजज़े और मोहम्मद वाले मोहम्मद के मौजज़े होते हैं। नाज़रीन, रोम का बादशाह आखिर करबला क्यों आया? आखिर वो मौला हुसैन की कब्र को खुदवा कर क्या देखना चाहता था? नाज़रीन, आखिर उसने मौला हुसैन की कब्र को चाक करवा कर ऐसा क्या देखा और उसके साथ ऐसा क्या मज़ा हुआ? आज मैं वो इस वीडियो में आपके साथ आपको बताऊंगी और इस वीडियो में हम जानेंगे। नाज़रीन, तब तक आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और नाज़रीन, आपसे एक गुजारिश है कि मैं वीडियो बहुत दिल से बनाती हूँ, तो आप लोग और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इसका सिला तो बेशक अल्लाह की देने की ज़ात है, और आप लोगों की मोहब्बत की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोग मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया करें, ताकि रोज़े आखिरत ये मेरे लिए सवाब बने, एक सदका जारिया कर दिया करें। और नाज़रीन, लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब और कमेंट में लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास ज़रूर लिख दिया करें, इससे मुझे बहुत खुशी होती है। नाज़रीन, अब जानेंगे कि रोम का बादशाह जब करबला पहुंचा, क्योंकि वो मुसलमान नहीं था, वो आया और उसने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि शहीद कब्र मुबारक में ज़िंदा होते हैं। तो वहाँ खड़े हुए एक शख्स कहने लगे कि जी हाँ, शहीद कब्रों में ज़िंदा होते हैं। तो वो कहने लगा कि मौला हुसैन सैयदुल शुदा हैं? तो वो कहने लगा कि जी हाँ, मौला हुसैन सैयदुल शुदा हैं। तो साथ खड़ा हुआ सिपाही कहने लगा कि हम मौला हुसैन की कब्र को खुदवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम जानते हो कि मौला हुसैन कौन है? मौला हुसैन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, मौला अली के बेटे हैं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लख्त जिगर हैं। अगर तुमने मौला हुसैन की कब्र को आँख भी उठाकर देखा तो तुम्हारा तख्त उल्ट जाएगा, शिया सुन्नी मुसलमान सब तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हारी जितनी भी इज़्ज़त है इसका तमाम सत्यानाश हो जाएगा, इससे तुम मौला हुसैन की कब्र के ऊपर आँख भी मत उठाकर देखना। तो बादशाह कहने लगा कि आखिर मैं फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को कैसे मान लूँ कि शहीद कब्र में ज़िंदा है? मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा? तो साथ खड़े हुए सिपाही कहने लगा कि मौला हुसैन का एक बहुत प्यारा दोस्त था जो जंग में मौला हुसैन के साथ शहीद हो गया था, जिसका नाम हबीब इब्ने मुज़ाहिर था। वो मौला हुसैन के साथ जंग में शहीद हो गया था। तुम चाहो तो उसकी कब्र को खुदवा कर देख सकते हो, मगर मौला हुसैन की कब्र मुबारक को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दिया जाएगा। हाँ, तुम सोच भी नहीं सकना कि सारी ज़िंदगी मौला हुसैन की कब्र मुबारक को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दिया जाएगा। तो उसने कुछ ही दिनों बाद अपने सिपाहियों को बुलाया और सबको, तमाम अपने लोगों को वहाँ से बुलाया और बुलाकर कब्र खुदवाना शुरू कर दिया, कब्र चाक करवानी शुरू कर दी। वो जारी कर दिया उसने अपना काम। जब उसने देखा तो वो सब के सब हैरान होकर रह गए कि कब्र से एक ऐसी रोशनी निकली, ऐसा नूर मुनव्वर हुआ कि वो ज़मीन और आसमान को चीरते हुए जगह जगह फैल गया। उसने देखा कि मौला हुसैन के प्यारे दोस्त हबीब इब्ने मुज़ाहिर कब्र मुबारक पे ऐसे लेटे हुए हैं कि वो अभी अभी सुभान अल्लाह माशाल्लाह कि अभी अभी वो जंग करके लेटे हों। वही दाढ़ी बनवाई हुई, वही खूबसूरत चेहरा, हाथों से और जिस्म की हर जगह से उनके खून निकल रहा। बादशाह ये देखकर हैरान होकर रह गया, क्योंकि वो मुसलमान नहीं था। उसने कहा कि मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि शहीद कब्र में ज़िंदा होते हैं, क्योंकि जो मर जाता है उसका खून नहीं निकलता, लेकिन इनका तो खून ज़ारो कतार निकल रहा है। तो वो देखकर ज़ारो कतार रोने लग गया, और साथ बादशाह सब के सब ईमान ले आए, सब के सब मुसलमान हो गए और वो भी मुसलमान हो गया। अजीज़ान मोहतरम, क्योंकि मौला हुसैन वो हैं जो करबला के लिए जिन्होंने नाम ज़िंदा किया, इस्लाम के लिए नाम ज़िंदा किया। मौला हुसैन वो हैं जिन्होंने अपने अल्लाह की रज़ा के लिए, इस्लाम की खातिर अपने आल को, अपने बच्चों को शहीद किया। अपनी छोटी सी बेटी बीबी सकीना को भी ज़िंदान में किस तरह उन्होंने सब्र किया। अली असगर के तीर गया, सीने पर लगकर आर पार हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करें। आपको मौजज़ा पसंद आया हो तो दिल से कमेंट में लब्बैक या हुसैन लिखिएगा लाजमी, और दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।